घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इस सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण के माता पिता बनने का सौभाग्य देवकी और वसुदेव जी को क्यों मिला। माना जाता है कि उनके पूर्व जन्म के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत भक्ति की थी। देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में पृश्नी और सुतपा नाम के प्रजापति थे। दोनों ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन दोनों ने भगवान से कहा, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने 3 बार कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसलिए भगवान श्री हरि जी उनके पुत्र बने और पृश्नी गर्भ नाम से विख्यात हुए। दूसरे जन्म में श्री हरि अदिति और देव ऋषि कश्यप के पुत्र बने। उनका नाम था उपेंद्र। छोटा आकार होने के कारण उनके अवतार को वामन भी कहा जाता है। अपने तीसरे जन्म में वह दोनों देवकी और वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए और श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि ने जन्म लिया। जब उन दोनों ने वरदान मांगा था कि हमें आप जैसा पुत्र पैदा हो, तो श्री हरि ने 3 बार उन्हें तथास्तु कह दिया था, पर उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने वरदान को सच करने के लिए 3 बार स्वयं जन्म लिया और उन्हें 3 बार अपने माता पिता बनने का मौका दिया। देवकी और वसुदेव जी के विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। कंस तो देवकी को मारना चाहता था, परंतु वसुदेव जी ने वादा किया कि वो सभी संतानों को उसे सौंप देंगे। इस प्रकार उन्होंने देवकी की जान बचा ली। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को जेल में कैद कर दिया। देवकी और वसुदेव ने अपने 6 पुत्र कंस को दे दिए। उनके 7वें पुत्र हुए बलराम, जिसे योग माया ने माँ रोहिणी के गर्भ में संरक्षित कर दिया। बलराम जी ने माँ रोहिणी के यहाँ जन्म लिया। इसीलिए बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। जब उनकी 8वीं संतान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और जेल के सभी पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ठाकुर जी के कहने पर उनको टोकरी में रखकर जा रहे थे, तो यमुना नदी उफान पर थी। यमुना श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए श्री कृष्ण ने अपना पैर टोकरी में से बाहर निकाला और चरण स्पर्श करते ही यमुना जी ने वासुदेव जी को जाने का रास्ता दे दिया। वासुदेव जी श्री कृष्ण को नंद और यशोदा जी की बिटिया योग माया से बदल लाए। जब कंस ने योग माया को मारने का प्रयास किया, तो योग माया ने कंस को बता दिया, तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है, और यह कहकर योग माया गायब हो गई। कंस ने उस समय जितने भी बालक वहां पैदा हुए थे, सबको मार देने का आदेश दिया। उसने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन नारद जी ने कंस को बता दिया कि बलराम और कृष्ण ही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। कंस ने देवकी और वसुदेव को दोबारा बेड़ियों में बांध दिया। उनको छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा आना पड़ा। उन्होंने कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता को छुड़ा लिया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।